हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना चाहती हूँ। हर ट्रेडर जो स्टॉक मार्केट में एंटर होता है उसकी एक स्ट्रगल जर्नी होती है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। इसी तरह आज मैं भी आपसे अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। जर्नी फ्रॉम बीइंग अ लॉस मेकर टू अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपना ट्रेडिंग करियर जनवरी 2013 में स्टार्ट किया था और 2013 से 2019 तक आई वॉज ओनली मेकिंग लॉसेस, ईदर दिस वे और दैट वे। यहाँ मैं आपसे अपना जनवरी 2020 का फाइनेंशियल स्टेटस शेयर करती हूँ। मेरी सैलरी थी अराउंड 80,000। पर्सनल लोन मेरे ऊपर 8 लाख का था, जिसका कि EMI मुझे 40,000 पे करना पड़ता था। होम लोन 18,000 मान लीजिए। मेरे पास कंटिजेंसी फंड केवल 1.1 लाख था। तो ये सब देखकर बैलेंस मेरे पास केवल 22,000 बचता था, जिसमें कि मुझे अपने पूरे महीने का खर्चा, बच्चे की फीस, पूरा घर ही मैनेज करना रहता था। मैंने अपने ट्रेडिंग के इतने सालों में यही ऑब्जर्व किया कि मेरे अंदर डिसिप्लिन की कमी थी। ट्रेड करते समय मेरा रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग कभी प्रॉपर ही नहीं हुआ। इसलिए मैंने अब इंट्राडे एक ही ट्रेड ओपन करने का सोचा। मैं सुबह मार्केट ओपन होते ही एक बैंक निफ्टी स्ट्रेडल शॉर्ट करती थी। जब भी मेरा प्रॉफिट 500 से 1000 रुपए का हो जाता था तो मैं अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देती थी। इन द सेम मैनर अगर मेरा लॉस भी 2 से 3 हजार का होता था तब भी मैं अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देती थी। इसके अलावा मैं दोनों लेग पर एक हार्ड स्टॉप लॉस लगाकर रखती थी, जो कि उस लेग के प्रीमियम का 25% होता था। ये हार्ड स्टॉप लॉस मैं हमेशा सिस्टम में रखती थी। इस हार्ड स्टॉप लॉस की वजह से मुझे निर्मला कैंडल के दिन भी तकरीबन 3000 का फायदा हुआ, जबकि उस वक्त मैं टर्मिनल पर भी नहीं थी। I followed this rule strictly since February end, and I earned a profit of rupees 20,000 in 2 months, which was around 9% of ROI. That was not bad, I guess. Now came that incident जिसने कि मुझे चेंज किया, या ये कहिए कि मेरी ट्रेडिंग को चेंज किया। अभी तक मैं सिर्फ एक रिवेंज ट्रेडर थी। अब रिवेंज ट्रेडर होता क्या है? In my view, revenge trader generally assume that his or her view about market is correct and other people who are deciding the market trend are wrong. So whenever he goes wrong in his or her trades, he initiates more trades against the market move and losses heavily. So a revenge trader cannot survive in market for a long time. या हम कह सकते हैं कि उसका जो करियर होता है ट्रेडिंग का वो बहुत शॉर्ट होता है। ऐसे ही मैंने भी अपना पैसा बहुत ही जल्दी कम समय में खो दिया। मैं पैसा डालती थी, रिवेंज ट्रेडिंग करती थी और वो पैसा चला जाता था। उसका मेन कारण ये होता है कि जो एक रिवेंज ट्रेडर होता है उसका पोजीशन साइजिंग इम्प्रॉपर हो जाता है ड्यू टू रिवेंज ट्रेडिंग। नाउ, just before March 2020 market crash, I opened few positions in currency trade due to my greed. आप कह सकते हैं I made few positions in currency with an amount of around 1.2 lakhs. I shorted 20 lot of USD INR future
20 lot of 72 call and shorted 20 lot of 72 put of USD INR. Initially मैंने ऐसा सोचा था कि I will short 5 lot of USD INR future, 5 lot of 72 call and short 10 lot of 72 put of USD INR. But again, क्योंकि नेचर में ही रिवेंज ट्रेडिंग था, इसलिए मैंने ज़्यादा पोजीशंस ओपन कर दी जो कि मैंने प्लान नहीं कर रहा था. Since our currency was weak, after taking my trades, that day I had a loss of rupees 5,000 और वो कुछ ही मिनटों में हो गया था. Then I decided to reduce my position. That day itself I got a chance USD INR came down. इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी पोजीशंस को थोड़ा स्क्वायर ऑफ कर देती हूँ. तो मैंने 5 लॉट USD INR फ्यूचर, 5 लॉट्स ऑफ कॉल एंड शॉर्ट किया 10 लॉट्स ऑफ 72 पुट. आफ्टर टेकिंग दिस ट्रेड, market start crashing and USD INR also. Now उसमें इतना ज़्यादा फॉल था USD INR में कि उसने मेरा जितना भी कंटिंजेंसी फंड था वो सब रिस्क में आ गया. हर दिन मेरा लॉस इंक्रीज होता चला गया और मैं सोचते रही कि शायद ये कंट्रोल में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सो फाइनली दैट नाइट केम, जबकि मुझे नेक्स्ट डे अपनी पोजीशन को रोकने के लिए अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना था. अदरवाइज ब्रोकर शॉर्ट मार्जिन के कारण नेक्स्ट डे वैसे ही मेरी सारी पोजीशंस को कट कर देता, जैसा कि मेरे साथ पहले भी कई बार हो चुका है. अब क्योंकि मेरा कंटिंजेंसी फंड चला गया था, तो आई वॉज इमोशनली ड्रेन्ड. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट, मुझे क्या करना चाहिए. सो आई डिसाइडेड टू गिव अ लास्ट चांस टू माई सेल्फ. मैंने सोचा कि मैं अपना कंटिंजेंसी फंड या तो रिकवर करूंगी या तो मैं ट्रेडिंग को ही हमेशा के लिए छोड़ दूंगी. Somehow I arranged 1.1 lakhs इधर उधर से कहीं से मैंने अरेंज किया और जो शॉर्ट मार्जिन था मेरे अकाउंट में उसको कवर करने के लिए मैंने उसको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया. तब तक मेरा जो लॉस था दैट वाज अराउंड 1 lakh. So after depositing this money, I got some margin for trading also. Since I had small fund to trade, so I borrowed another 5.6 lakhs and start trading to save my contingency fund. पर इस बार मैंने कोई रिवेंज ट्रेडिंग ना करके ट्रेंड के साथ और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना ही प्रेफर किया. और वही एक इंसिडेंट था दैट चेंज्ड माय आउटलुक टुवर्ड्स ट्रेडिंग, या कहिए कि जिसने मेरा ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज किया. मैंने केवल पुट को ही शॉर्ट किया क्योंकि इंडियन करेंसी वीक हो रही थी. With this trading style, my loss in USD. Okay. With this trading style, my loss in USD reduces from 1 lakh to 20,000. फिर जैसा कि सब जानते हैं, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ, जिसमें कि अपना मैंने ट्रेडिंग फुल टाइम किया. पहले ऐसा होता था कि मेरा ऑफिस भी था तो मैं उतना टाइम नहीं दे पाती थी, लेकिन अब क्योंकि लॉकडाउन था, आई वॉज एट होम,
सो आई डिसाइडेड उसको फुल टाइम देने के लिए. Then, since March 24th, I earned around 5 lakhs with a capital of 8 lakhs. और ये सब सिर्फ उस डिसिप्लिन के कारण हुआ था जो कि मैंने अपने आप में लाया था कि मैं अब रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करूँगी और अपना रिस्क प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही मैं ट्रेड करूँगी. I am trading mostly short strangle, and if there is a short trend in the market, either I am squaring off my position or I am adjusting by shorting the more option as per trend. I hope कि आपको मेरी ये जर्नी पसंद आई होगी और मैं कोशिश करूँगी कि फ्यूचर में भी आपके साथ ऐसा ही अपना पास्ट एक्सपीरियंस या अपने लर्निंग शेयर करती रहूं. थैंक यू सो मच.